खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। दुनिया में मंगल का महत्व है। कभी मंगल भावना समारोह आयोजित होता है। जो दीक्षार्थी होते हैं, जिनकी दीक्षा होने वाली होती है, प्रायः उससे पूर्व संध्या यानी रात्रि में दीक्षार्थियों का मंगल भावना समारोह होता है। संभवतः आज भी होने वाला है, कल दीक्षा समारोह है। तो दीक्षार्थियों को भी मानो मंगल कामना अर्पित की जाती है। हम लोग चतुर्मास करके विहार करने वाले होते हैं, तो चतुर्मास की संपन्नता से पूर्व के दिनों में मंगल भावना समारोह होता है। और भी अवसरों पर मंगल भावना समारोह आयोजित हो सकता है, यानी दूसरों को मंगल कामना दी जाती है। बहुत बड़ी अच्छी बात है। आदमी खुद के लिए मंगल कामना करे, यह तो मान लें सामान्य बात है। तो दूसरों के लिए मंगल कामना करना वो एक बड़ी बात, विशेष बात हो जाती है। अंतर मन से दूसरों का मंगल चाहना, यह विशेष एक बात है, गुणवत्ता की बात है। जो आदमी दूसरों का आध्यात्मिक मंगल चाहता है, दूसरों के प्रति मंगल कामना रखता है, वह मानो खुद का मंगल करता है। और जो दूसरों के लिए अमंगल अनिष्ट की इच्छा करता है और प्रयास करता है, वह खुद का अनिष्ट और अमंगल करने वाला बन सकता है। दुख भोगने वाला तो कभी सुखी भी बन सकता है, पर दूसरों को दुख देने वाला है, वो दुख दान की क्रिया दुख देने वाले को भी दुखी बनाने वाली बन सकती है। तो यह मंगल की बात शास्त्र में भी आई है। दुनिया में मंगल क्या है? आप लोग चारित्रात्माओं से मंगल पाठ सुनते होंगे, बहुत लोग सुनते हैं। कहीं जाना होता है तो मंगल पाठ, और कोई विशेष स्थिति में भी मंगल पाठ, और कोई ये उद्घाटन आदि होता है तो भी पहले मंगल पाठ, यानी मंगल का बड़ा महत्व है। और धर्म के जगत में अरहतों को मंगल कहा गया है, सिद्धों को, साधुओं को, और केवली प्रज्ञप्त धर्म को मंगल कहा गया है। बहुत बड़ा मंगल धर्म है। अरहत मंगल क्यों है? धर्म के आधार पर मंगल है। सिद्ध मंगल क्यों है? धर्म के आधार पर ही वे सिद्ध बने हैं। साधु मंगल क्यों? धर्म की साधना करने वाले हैं तभी वे मंगल हैं। सारांश यह लगता है सारी बात का कि धर्म मंगल है। केवली उपदिष्ट प्रज्ञप्त धर्म अपने आप में मंगल है। और मंगल भी
सामान्य नहीं, उक्किट्ठम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। यानी धर्म से बड़ा दुनिया में कोई मंगल तत्व नहीं है। भले मंगल ग्रह पर चले जाओ, धर्म से बड़ा मंगल मिलना ही मुश्किल क्या असंभव प्रतीत होता है। सामान्य मंगलों में आदमी कुछ पदार्थों का उपयोग कर लेता है कभी, या अच्छा मुहूर्त दिखवा लेता है कि काल बढ़िया हो, परंतु धर्म के सामने ये मंगल भी संभवतः छोटे हैं। तो धर्म को उत्कृष्ट मंगल कहा गया है कि कौन सा धर्म, यूं तो केवली प्रज्ञप्त धर्म है, और इसको थोड़ा सा विस्तृत करें तो अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है। अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयम और तप धर्म है। जिसका मन धर्म में रमा रहता है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। धर्म के जगत में जो धर्म की साधना करने वाले हैं वे खुद धर्म ही बन जाते हैं। धर्म और धर्मी एक हो जाता है। धर्म और धर्मी वैसे एक संदर्भ में एक ही होता है। धर्मी से अलग धर्म नहीं हो सकता। का नाम धर्मचंद है, धर्मीचंद है। नाम में तो फिर भी थोड़ा फर्क पड़ जाए, एक धर्मचंद है, एक धर्मीचंद है, पर सिद्धांत में जाएं तो धर्म और धर्मी एक ही होते हैं। धर्मी में ही धर्म होता है, धर्मी से अलग कोई धर्म नहीं। ऐसा नहीं कि जीव अलग और अहिंसा धर्म अलग, वो जीव में ही होगा। तो धर्म और धर्मी वैसे एक ही हो जाते हैं। आज हम सिरियारी आए हैं और एक दशक से भी कुछ अधिक समय हो गया है सिरियारी आए हैं। 10 वर्षों से भी अधिक समय थोड़ा सा हो गया है। सन 2012 में पहले चतुर्मास से पहले आए थे, अब सन 2022 के चतुर्मास के बाद में आए हैं। तो 10 वर्षों से भी अधिक समय के पश्चात सिरियारी आना हुआ है। इस बार 10 वर्षों के बाद आए हैं। अगली बार जल्दी आने की इच्छा है, थोड़ी और जल्दी आने की इच्छा है। यानी इससे नेक्स्ट, इससे अगली बार जल्दी आने की इच्छा है। 10 वर्ष न हो और इच्छा है लगभग 3 साल बाद वापस आने का इच्छा है। सिरियारी में करीब 3 साल के बाद वापस यहाँ आने का भाव है, विचार है। और सिरियारी जो परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम पूजनीय आचार्य भिक्षु से जुड़ा हुआ प्रांगण है, स्थान है। आचार्य भिक्षु की अनशन भूमि सिरियारी है, महाप्रयाण भूमि सिरियारी है। और उनकी जो भी चतुर्मास भूमि कह दें, कर्म भूमि कह दें, तपोभूमि, जो भी उचित है वो सिरियारी है। और जहाँ गुरुदेव तुलसी ने जो गाया था, मान सिरियारी रो संत प्यारो लागे, मान सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लाग। तो ऐसे संत से जुड़ा हुआ यह स्थान। और जहाँ सन 2004 में जब आचार्य भिक्षु की यह महाप्रयाण की 2वीं शताब्दी का प्रसंग था, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने चतुर्मास यहाँ किया था। हम लोग गुरुदेव की सेवा में ही थे। वह चतुर्मास का स्थान भी यह सिरियारी का यह स्थान है, महाप्रज्ञ यह भवन है। तो उसी महाप्रज्ञ भवन में आए हैं।
सन 2004 में तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के महाप्रज्ञ भवन में ही नहीं, महाप्रज्ञ जी गुरुदेव के पास में हम लोग थे। अब महाप्रज्ञ भवन तो है पर गुरुदेव महाप्रज्ञ जी सदेह रूप में, साक्षात रूप में अब यहाँ नहीं है। तो परम श्रद्धेय गुरुदेव तुलसी तो राणावास के चतुर्मास के बीच में यहाँ पधारे थे। भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी का प्रोग्राम सिरियारी में हुआ था और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने वो महाप्रयाण द्विशताब्दी के मानो 1 साल के बाद का कह दें भले, वो चतुर्मास भी यहाँ किया था। और उस सिरियारी में आचार्य भिक्षु समाधि स्थल संस्थान, आचार्य श्री भिक्षु समाधि स्थल संस्थान, यह सिरियारी का प्रांगण। और मैं समाधि के पास भी जाकर के आया। मैंने कहा भी पहले वहाँ जाना या बाद में, पहले वहाँ जाना है। मैंने संतों से कहा था भी पहले समाधि स्थल पर जाना, बाद में ठिकाने में जाना है। तो परम पूज्य स्वामी जी से जुड़ा हुआ यह स्थान, और स्वामी जी कल हम आज सुबह तक कंटालिया में थे, उनका जन्मस्थल और यह समाधि स्थल एक दिन में ही यात्रा हो जाती है। जन्मस्थल से समाधि स्थल की यात्रा एक दिन में मतलब पहुंचना हो जाता है। तो आचार्य भिक्षु जो हमारे धर्म संघ के आद्य आचार्य थे, आद्य गुरु थे, आद्य अनुशास्ता थे, और उनका अब जन्म 3 शताब्दी वर्ष भी कुछ समय बाद आने वाला है। विक्रम संवत 2082 से वो शुरू होने वाला है काल की दृष्टि से। और मैंने तो आज सवेरे ही वैसे कंटालिया में वो जन्म 3 शताब्दी वर्ष की स्थापना एक तरह से कर दी, क्षेत्रतः प्रारंभ भी कर दिया है। तो हमारा धर्म संघ जिसके मानो जनक परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु थे, तो उनसे जुड़े हुए सिरियारी स्थल में, सिरियारी गांव में, या इस सिरियारी गांव में, सिरियारी में आए हैं। और अब नवीनता पर्याय परिवर्तन की बात है। यह ऐसा सभागार मैं पहली बार संभवतः देख रहा हूं, ऐसा यह सभागार, यानी विकास हो रहा है, विकास। सिरियारी भी मानो संस्थान विकास कर रहा है। कई वर्षों बाद थोड़ी नई चीजें ऐसे, मतलब वो हॉस्पिटल भी वहाँ था, बाहर वो वहाँ भी हम गए थे। तो ये पर्याय परिवर्तन हो रहा है। तो सन 2004 में हम गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के साथ आए थे। सन 2012 में आए थे, तब साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी हमारे साथ, क्यों ना साथ ही थे, किंतु वो भी पर्याय परिवर्तन हो गया है। अब हमारे साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी पधारे हैं साथ में। पहले कनक प्रभा जी पधारते थे, साध्वी विश्रुत विभा जी पधारे हैं। उनका आप जानते होंगे दिल्ली में महाप्रयाण हो गया था। आज चतुर्दशी है और उनके महाप्रयाण को 9 महीने आज पूरे हुए हैं। शुक्ला चतुर्दशी उनका है, आज दूसरी चतुर्दशी है वैसे। तो 9 महीने साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के महाप्रयाण को हो गए, और 2 महीनों के बाद शुक्ला चतुर्दशी को ही जब मेरा दीक्षा दिवस का दिन था, तब आपको साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी बनाया था, साध्वी प्रमुखा बनाया था। तो आपको 7 महीने हो गए हैं। अब साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी हमारे साध्वी समुदाय की ओर की सेवा कर रही है, सेवा दे रही है। तो और हमारे मुख्य मुनि 2012 में मुनि महावीर आए होंगे, महावीर, अब मुख्य मुनि महावीर साथ में आए हैं। यह भी पर्याय का मतलब परिवर्तन हो गया। तो हमारे साध्वी बरिया तो अभी आई, वो भी पहले संबुद्ध यशा के रूप में आई होगी, अब साध्वी बरिया संबुद्ध यशा के। तो यह पर्याय परिवर्तन हो जाता है। पहले समणी थी, पहले समणी रूप, यहाँ ठीक नहीं थी, पता नहीं, पहले समणी थी वो। 2012 में हम आए थे तो, हाँ
2012 में आए थे, तब भी वो साध्वी नहीं थी। तो ये पर्याय परिवर्तन है। हमारे इतने संत लोग हैं, अब संतों में पर्याय परिवर्तन। गुरुकुलवास में एक समय था, मणिलाल जी स्वामी थे, मुनिश्री मणिलाल जी स्वामी गुरुकुलवास में कभी रहते थे, और अब वो न्यारा में रहने लग गए। तो आज हम यहाँ आए, हमारे शासन श्री मुनिश्री हरसलाल जी स्वामी जो भीलवाड़ा में भी गुरुकुलवास में थे, आज पुणे हैं, मुनिश्री के भी दर्शन करने का मौका मिला है। इधर मुनिश्री मणिलाल जी स्वामी शासन श्री, इधर मुनिश्री मुनिव्रत जी स्वामी से के भी बहुत लंबे काल के बाद दर्शन प्राप्त हुए हैं हमें। और मुनिश्री संजय कुमार जी स्वामी तो सबसे ज़्यादा पुराने, यानी सबसे ज़्यादा लंबा काल संजय कुमार जी स्वामी के दर्शन आज मिले हैं। मेवाड़ में दर्शन, मेवाड़ में साथ में थे सन 2000 यानी 12 में, मान लो 12 के बाद अब पुणे हुआ है। हाँ, तो मुनिश्री संजय कुमार जी स्वामी हैं, दिवेर तक थे, दिवेर में। ठीक है। प्रसन्न कुमार जी तो पहले भी आगे भीलवाड़ा में साथ थे, आज फिर आना हो गया है, आज फिर हो गया। तुम लोग आया करते रहो, आया करते रहो। तो जब मौका मिले आया करते रहो। शासन श्री मुनिश्री रविंद्र कुमार जी स्वामी, आप तो ठेठ सामने पधार गए, रोड ठेठ आगे तक सामने पधार गए। मैंने आश्चर्य सा, मुनिश्री यानी आप इतनी सामने पधार गए हैं। हाँ, भीलवाड़ा में भी साथ में थे, और आज और रणजीत कुमार जी स्वामी तो कल ही पधार गए थे वैसे। तो ऐसे आज अनेक रत्नाधिक मुनिवरों से साथ हम मैं हूँ। तो इधर हमारे साध्वी जी भी, साध्वी विशद प्रज्ञा जी, साध्वी परम यशा जी, साध्वी लक्ष्य प्रभा जी आदि साध्वियों से भी मिलना, यानी उनका भी आना हुआ है। और समणियाँ तो आती जाती रहती है, समणी नियोज्य कामल प्रज्ञा आदि आदि कई समणियाँ वो तो आती है, जाती है, मिल जाती है। समणियों का भी आना, मुमुक्षु बाइयाँ भी आ गई, दीक्षार्थी दीक्षार्थिनी भी, यानी सिरियारी ऐसा एक जंक्शन सा बन गया है। इधर से उधर से व्यवहार से एक सिरियारी जंक्शन है, सिरियारी धाम है। तो ऐसे इस धाम में, जंक्शन में कुछ भी कह दें, अनेक चारित्रात्माओं का और समणियों का और दीक्षार्थियों का, मुमुक्षु बाइयों का भी, और फिर श्रावक श्राविकाओं का भी एक समागम संगम हुआ है। तो एक ऐसा ये स्थल है सिरियारी, जो हमारे धर्म संघ का इन वर्षों में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बन गया है, और जहाँ इन वर्षों में चारित्रात्माओं का भी प्रवास होता रहता है। और यहाँ तो महामना भिक्षु स्वामी से जुड़ा हुआ स्थान होने से इसका बहुत ही महत्व बढ़ गया है। और वैसे हमारे गुरुकुलवास में तो हमारे मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी हैं, शासन श्री मुनिश्री, वे गुरुकुलवास में विराजते हैं, विराज रहे हैं। और हमारे यूँ गुरुकुलवास में तो मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी सबसे बड़े संतों में, पूरे धर्म संघ यानी संतों में, पूरे धर्म संघ में मुनिश्री हरसलाल जी स्वामी हैं, वे अभी सबसे बड़े हैं, संतों में सबसे बड़े मुनिश्री हरसलाल जी स्वामी हैं। तो ऐसे सबसे बड़े संतों के भी दर्शन हमें प्राप्त हो गए। आज चतुर्दशी भी है, तो चतुर्दशी का हमारा महत्वपूर्ण उद्घोष है सर्व साधु साध्वियाँ, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। इरिया भाषा ऐसना में विशेष सावधान रहें, चलते समय बात न करें, सावध्य भाषा न बोलें, आहार पानी पूरी जांच करके लें, हठ मनुहार से लें, वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय तथा पूंदने व पवठने में पूर्ण सावधानी बरतें, प्रतिलेखन और प्रतिक्रमण करते हुए बात न करें। इस एक पैराग्राफ में यह साधु की चर्या का निचोड़ मानो सन्निहित हो गया है। तो यह चर्या, यह आचार, और फिर हमारा विचार जो है, असंयति के जीने की वांछा करना, राग, मरने की वांछा करना, द्वेष
और संसार समुद्र से उसके तरने की वांछा करना वीतराग देव का धर्म है। त्याग धर्म, भोग अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत अधर्म, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म, यह हमारे सिद्धांत की बात है। और हमारी मर्यादाएं हैं कि सर्व साधु साध्वियाँ एक आचार्य की आज्ञा में रहें, विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें, अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाएं, आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें, दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दें, आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियाँ सहर्ष स्वीकार करें। तो ये हमारे संघ की महत्वपूर्ण मर्यादाएं हैं। तो हम मर्यादाओं के प्रति जागरूक रहें। विहार चतुर्मास हमारे साधु साध्वियाँ, इंगित मिला तो श्रीयारी पहुँच गए, यहाँ पहुँचे हैं तो इंगित से ही पहुँचे हैं। उन्हें प्रसन्न कुमार जी भिलवाड़ा में साथ थे, अब वापिस श्रीयारी का हमने इंगित दे दिया तो वापिस आ गए, और प्रसन्न कुमार जी भिलवाड़ा में हमारे साथ ही रहे थे। अच्छा, खूब हमारे संत सभी न्यारा वाले यहाँ खूब अच्छा काम करते रहें और अपनी साधना को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाते रहें। तो आज यह श्रीयारी में हमारा आना हुआ है और इतनों से हमारा मिलना भी हो गया है।